हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आई हूँ, वह है यूपी एपीओ 2025, जिसका वेट काफ़ी टाइम से यहाँ पर एस्पिरेंट्स कर रहे थे। ऑल दो यहाँ पर जैसे ही इस बार एक चीज़ हुई थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 साल की मैंडेटरी एक्सपीरियंस कर दिया गया था, उसके बाद में कहीं ना कहीं मायूसी आ गई थी कि यार LLB तो कर ली है लेकिन यहाँ पर कितना कम स्कोप रहता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा मेरे चैनल पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पर कि आप LLB के बाद में अपना करियर कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कुछ जो बहुत ही बोलते हैं ना कि हर कोई इसमें जाना चाहता है, तो वहाँ पर वह सिविल जज एग्जामिनेशन होते हैं, जेएलओ के एग्जामिनेशन होते हैं और खास करके एपीओ के एग्जामिनेशन होते हैं। अगर आप यहाँ पे सहायक अभियोजन अधिकारी, एक सरकारी वकील के रूप में आप जो है कोर्ट में आना चाहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है, विज्ञापन आया है। यह जो विज्ञापन है, इसका जो कटिंग है वो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट है उसमें ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। कई बार होता है कि मैं यहाँ पे वीडियोस में थोड़ा सा अगर लेट होता है तो वहाँ पर मैं कम्युनिटी पोस्ट शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइमली जैसे ही मैं कुछ शेयर करती हूँ आपको वहाँ आपको मिलेगा। और मैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ वहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। ये है। दूसरा बात कर लेते हैं कि जो ये वैकेंसी है, एक विज्ञापन है यूपी लोक सेवा आयोग से आई है, 182 पोस्ट पर आई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि 3 साल के बाद में 2022 में यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट आया था और तब जो है इसकी जो वैकेंसी थी वह 70 से कम की वैकेंसी थी। आप 65 से भी कम यहाँ पर वैकेंसी बताई गई थी। लेकिन अब जो है 182 वैकेंसी, जो कि बहुत ही बम्पर वैकेंसी हम जिसको बोल सकते हैं, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी आई है। 2022 में पहले आई थी, अभी सीधे 2025 में आ रही है। अब ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई अभी 22 से लेके 25 तक, क्योंकि स्टूडेंट्स जो रहते हैं ना काफ़ी सारे ओवर एज हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर कोई, जैसे रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को तो नॉर्मली यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अभी बाकी लोगों को तो वो भी नहीं मिलेगा। तो उसके रिगार्डिंग भी है। तो इसमें है कि 16 सितंबर को ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा। उसमें एज के रिगार्डिंग, रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग भी काफ़ी सारी बात होगी। और दूसरा ये रहता है कि अभी अगर आपने मेरा लास्ट पब्लिश्ड वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि रिजर्वेशन को लेके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना इंटरप्रिटेशन किया है। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है कि कैसे अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत अगर आपने कोई रिजर्वेशन का लाभ लिया है, अब अगर आप लाभ लेने के बाद में आपको जो फाइनल सिलेक्शन होता है, आप अपनी कट ऑफ से तो नीचे हो, लेकिन आप जो है जनरल कैटेगरी के जो लास्ट सेलेक्टेड बच्चा है उनके मार्क्स से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स है, तो इस कंडीशन में होता क्या था कि आप रेट लगाते हो और वहाँ पर आपको भी पोस्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि भाई जनरल कैटेगरी का लास्ट सेलेक्टेड बच्चा है, उसकी मार्किंग ज़्यादा नहीं है, उसकी मार्किंग कम है, आपकी ज़्यादा है उससे, तो आपको भी वहाँ पे मौका मिलेगा। कुछ एक दो कैंडिडेट्स ऐसे हो जाते हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पर एक आपने मेरा वीडियो आपको देखना है पूरा डिटेल में, तो बट मेनली उसका क्रंच यही है कि अगर आपने रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लिया है तो भाई आप जो है आपको जनरल की सीट तो नहीं मिलेगी, क्योंकि जनरल वाले रिजर्वेशन का फ़ायदा लेते नहीं हैं। जितना जो नोटिफिकेशन में होता है, जिस एज में होता है, जो भी है जनरल कैटेगरी सिंपली उसी को ही फॉलो करती है। कोई रिजर्वेशन उनके लिए होता नहीं। हाँ, महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन कई पोस्ट में होता है। दूसरा ये भी है कि आपकी जो कंडक्टिंग बॉडी है, अथॉरिटी है, वो किस तरह से नोटिफिकेशन में रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन को डिफाइन करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर जो जजमेंट्स है वो इंटरप्रेटेड किया जाएगा। बात कर लेते हैं, 3 साल पहले आया था तो नॉर्मल है, किसी बहुत सारे क्वेश्चन उठने वाले हैं क्योंकि एज का भी रहता है ना कि भाई एज चली जाती है। तो उसके रिगार्डिंग 16 सितंबर का आप जो है मेरी वीडियो का वेट कीजिएगा। जैसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल्ड में मैं भी आपको वहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में जो क्रंच रहता है वो आपके साथ में शेयर डेफिनेटली करने वाली हूँ। ठीक है। सिलेबस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सिलेबस यहाँ पे चेंज हुआ है, काफ़ी सारे सिलेबस में चेंजेस आए हैं। माइनर एक्ट्स यहाँ पे ऐड ऑन हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग अलग से एक वीडियो मैं शेयर कर दूंगी कैसे है क्या है। बात कर लेते हैं सिंपली इसकी जो विज्ञापन है इसमें क्या आया है। तो विज्ञापन में कुछ चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इसमें है कि ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ये तो है ही।
16th को आपको क्या क्या मिलने वाला था। देखिए अभी इसमें जो है ये नहीं बता रखा है कि आप ऑनलाइन तो करना है, लेकिन करना कैसे है ये चीज़ें हैं। आपकी फ़ीस यहाँ पे कितनी रहने वाली है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, रिजर्वेशन के अंतर्गत क्या कैसे रहने वाला है। दूसरा यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज रिलैक्सेशन है वो कैसे रहने वाला है। ऑल दो इस विज्ञापन में भी एज के रिगार्डिंग काफ़ी सारे डिटेल में चीज़ें बताई है, फिर भी हम वेट करेंगे फुल डिटेल्ड वीडियो का, फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन का, ताकि हम जो है एकदम क्लियर हो जाए। अगर हमें कुछ क्लेम भी करना होता है तो उस नोटिफिकेशन पे हम कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की, क्योंकि ये तो विज्ञापन है जो कि नॉर्मल जारी हुआ है, इसको तो हम क्लेम भी नहीं कर सकते, इतना कुछ डिटेल में है भी नहीं, बराबर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं करना। कई बार होता है ना कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं भी होती है, किसी चीज़ के अंडर नहीं भी आते हैं तो फॉर्म फिल कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, आपका आगे जाके फॉर्म जो है आपका जो उम्मीदवारी है वह रद्द हो जाती है। तो ऐसे काम मत करना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आ रहे हो तभी आपको करना। क्योंकि कई बार होता है ना कि आप फॉर्म फिल कर देते हैं, आपका रिजल्ट भी आ जाता है, आप उसमें आगे भी बढ़ जाते हो, लेकिन एट द एंड जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाती है, तो उम्मीदवारी वहाँ पर ख़त्म हो सकती है, ठीक है। और 182 है, और इसमें बताया गया कि ये जो 182 पोस्ट है ये और भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, ऐसा बताया गया है। बाकी एक्चुअल नोटिफिकेशन आने दो, उसके बाद में कंप्लीट पता ही चलने वाला है। एज को बात कर ले तो एज यहाँ पे कैसे बताई गई है, तो 21 साल आपका मिनिमम होना चाहिए और 40 ईयर मैक्स टू मैक्स आपका एज होना चाहिए। कैसे बताया गया है, 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष आपका होना चाहिए, कि इस हिसाब से आप 21 वर्ष में आने चाहिए इस डेट तक, ठीक है। और 2 जुलाई 1985 से पहले का नहीं होना चाहिए आपका बर्थ जो है, तब आप जो है 40 साल में आओगे। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया गया है, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से जो भी है आपको मिलने वाला है। ऑनलाइन आवेदन कब करना है, तो 16 सितंबर से ही नोटिफिकेशन आएगा, तो 16 सितंबर से आपको ऑनलाइन आवेदन करना यहाँ पे है। कब तक कर सकते हैं, 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं। अब इस बीच में कई बार होता है ना कि हम जब आवेदन करते हैं तो कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, कई बार हम कुछ लिख नहीं पाते या कुछ जो है गलत लिख देते हैं, राइट। तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप यहाँ पे करेक्शन करवा सकते हैं। अगर आप करेक्शन नहीं करवाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी वैसे ही खत्म हो जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो करेक्शन का मौका आपको दिया जाएगा। तो करेक्शन का मौका 16 अक्टूबर को आपका जैसे ये लास्ट डेट रहती है, उसके बाद में आपको और कुछ दिन का मौका मिलेगा। 24 अक्टूबर को आपकी लास्ट डेट रहेगी कि आप जो है यहाँ पे करेक्शन जाके कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो वहाँ पे करेक्ट करवाइए और अपना जो फॉर्म है वहाँ पे फॉर्म जो है फिल करवाइए। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, सहायक अभियोजन अधिकारी की है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी से काफ़ी टाइम से आपने यूपी से या तो फिर आपने इसके लिए आपने तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि भाई सबसे बेस्ट चीज़ है वैकेंसी की संख्या। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस है आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु धाबई, वहाँ पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। मैं आपको जो है जो भी सवाल आपके रहेंगे उसके आंसर्स करने की पूरी कोशिश वहाँ पे मैं करती हूँ। और उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदर जुडिशरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन, थैंक यू सो मच।